जय गुरुदेव। अनामी पद से सत्य की धार बराबर जारी है और इसी सत्य की धार पर अनेकों ब्रह्म और त्रिलोकियां बनी हैं जो कि अभी तक बराबर सफर कर रही हैं। आज हमारा भाग्य है कि कलयुग में संतों ने जगा दिया और युगों में ये बात नहीं थी। तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि का फल भोग लेते हैं और इसी जगह के सामान से लोग संतुष्ट हो जाते हैं। सच्चे गुरु और सत्पुरुष को प्राप्त करने की सच्ची चाह और पहचान ये है कि संसारी कोई वस्तु फिर हम न मांग बैठे। नीति, धर्म, कर्म वगैरह नहीं सुहाना चाहिए। अशुभ और पाप कर्म तो नाकिस हैं, मगर वो कर्म और नीति जो संसार में शुभ और अच्छी समझी जाती है उससे भी चित्त उपराम और हटावा होना चाहिए। जब तक संसार में रहना है जरूरी सभी काम करने पड़ेंगे और सब में बरतना पड़ेगा, मगर रुख बदल जाएगा। संसारियों के ही काम काज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन रुख उसका इस बात का होगा कि यहाँ से उन्नत कर सच्चे सत्पुरुष के चरणों में पहुँचे। संसारियों की संगत और सोहबत से कुदरती तौर पर दिल में हटाव रहेगा, पर बुरे कर्म नहीं करेंगे जिनका परिणाम विपरीत होता है। संसार का परमार्थ संसारियों को प्रसन्न करने का होता है। संतों का परमार्थ जो कि सत्य परमार्थ है, सच्चे मालिक और उसके सच्चे भक्तों और परमार्थियों को प्रसन्न करने के लिए है। सच्चे परमार्थ और सच्चे भक्तों से दुनिया रूठेगी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, न ही किसी को तकलीफ देते हैं और न इस किस्म की कोई करतूत किसी को छेड़ने या दुख देने की करते हैं। मगर दुनियादारों की बनावट, मिजाज और ख्वाहिश ही ऐसी है कि उनको सच्चे परमार्थ और परमार्थियों से कुदरती चिढ़ है। कोई वास्ता और मतलब न हो, मगर रास्ते चलता आदमी परमार्थी से चिढ़ता है। ज्यों ही सच्चा होकर परमार्थ में लगा, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कुटुंब, परिवार वाले, जात बिरादरी वाले या दोस्त और दुनियादार न चौंके, न घबराएं। उनके तन और मन अकुलाने लगते हैं कि वो क्यों ऐसा कर्म करते हैं। ये पहचान है कि ये सच्चा होकर परमार्थ में लगा है या नहीं। अगर दुनियादार न चिढ़ें और न चौंके, न घबराएं, न रोकें, तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जहाँ कहीं सच्चे परमार्थी अभ्यास कर रहे होंगे, उनसे दुनिया हमेशा रूठी रहेगी। अगर किसी परमार्थी की दुनिया में अधिक प्रशंसा है और महिमा दुनियादार बड़े चाव से अधिक तादाद में जमा होते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ सच्चा सत्संग नहीं है। और जो लोग वहाँ जाते हैं, शरीक होकर वहाँ की करतूत कर रहे हैं, या जिनको हमदर्दी है या जो मदद कर देते हैं, वो सब दुनियादार हैं और दुनियादारों से परमात्मा की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। जो लोग किसी महात्मा के पास पहुंचकर सूरत शब्द का रास्ता उपदेश ले लिए हैं और गुरु पूरा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा इस गुरु से आबाद आत्म विकास होगा, जिसकी संगत से मन, इंद्री, विकार रुकते हों और यह समझ पैदा हो कि ये सत्य है कि बगैर मन इंद्री रोके हमारा परमार्थ नहीं बनेगा। तो भी ये समझना चाहिए कि हमारी गलती है। हम अपनी आदत के अनुसार भोगों की तरफ गिर जाते हैं। गुरु का इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु तो परमात्मा की प्योर रोशनी है जो किसी घाट पर प्रकट होकर लोगों को जाती फायदा पहुंचाते हैं। गुरु कहता है कि तुम रोज बैठकर अंतर्दृष्टि की साधना करो, पर हम बैठते नहीं हैं। नाहक गैर चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं। अगर साधन के वक्त बताए हुए नाम और रूपों का ही चिंतन करें, तो क्या वजह है कि हम अपनी वास्तविक रोशनी न प्रकट कर लें। परंतु हमें यहाँ आलस है और हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं। हमारा भी धर्म है। प्रथम तो गुरु सत्संग सुनाता है कि तुमने मनुष्य शरीर क्यों पाया है और कैसे पाया है। दूसरा, गुरु इस बात की समझ पैदा करता है कि तुम्हारा शरीर चंद दिनों का है और इसे जरूर छोड़ना पड़ेगा। तीसरा,
गुरु ये बताता है कि तुमने जो सामान छल कपट धोखा देकर जीनाखोरी से और घूस से दूसरों को दुख देकर जमा कर लिया है, ये रहेगा नहीं, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। चौथा, गुरु ये समझ देता है कि जो बुद्धि तुमने पैदा कर रखी है वो बुद्धि अंधकार की है। पांचवा, फिर तुम जो सामान जमा करते हो उसमें तुम्हें क्या सुख मिलता है। छठा, जो ताकतों की चीजों को खाकर तुम इंद्रिय स्वाद लेते हो, क्या तुम्हें इससे संतुष्टि है। जीव की सच्ची मुक्ति बाहर के कर्मों से कदापि नहीं होगी। सूरत इस शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और मालिक भी तुम्हारी आंख के सामने बैठा है। सच्चा प्रभु साकार है और एक देशीय है और सर्वदेशीय भी है। जिस प्रकार चांद सूरज अपनी किरणों के प्रकाश से सर्वव्यापी हैं, उसी तरह ईश्वर एक देशीय होता हुआ अपने प्रकाश से सर्वदेशीय है। सच्चा सत्पुरुष इसी तरह संपूर्ण रचना में व्याप्त हो रहा है। प्रभु सच्चे का रास्ता मिलने का तुम्हारी दोनों आंखों के सामने से है। जो क्रिया अंतर की है वो सूरत को जगाने में पूर्ण सहायता करेगी, और जो क्रिया शरीर द्वारा तथा इंद्रियों से होगी वो शरीर का केवल साथ देगी। जो लोग दान, धर्मशाला, स्कूल, बावड़ी, मठ, मंदिर ये सब बनवाते हैं, उसका फल आत्म परमार्थ में सम्मिलित नहीं है। यद्यपि वो विधि पूर्वक बन भी जाए तो शुभ कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। जिन संसार के पदार्थों को आज हमने पाया है वही किसी मनुष्य जन्म में फिर से शुभ कर्म का फल हमें मिल जाएगा। परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, जन्मना मरना और 84 नहीं छूटेगी। सच्चा मार्ग वो है जिससे सूरत अपने शिवनेत्र को प्रथम में खोले और अंधकार से सूरत निकलकर प्रकाश में खड़ी हो। मन इंद्री पर सूरत का अधिकार हो और सूरत किस गंदगी में बहुत दिनों तक फंसी है उसकी पहचान हो। धीरे धीरे सूरत सत्संग के द्वारा सिमटेगी और अपनी चेतनता का रूप धीरे धीरे उसका बनेगा। सच्चा प्रभु सत्पुरुष अपनी दया का अंग कभी नहीं छोड़ता है। जब तक सूरत अपने आप यहाँ से घृणा नहीं करेगी और अपने आप तैयार नहीं होगी, तब तक संत सूरत पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यह संतों और फकीरों का मार्ग है। समाज के मतों की कोई महिमा तथा बुनियाद नहीं है। कुछ इधर से कुछ उधर से ले लिया, जोड़ जाड़ कर रोचक बना दिया। यह बुद्धि की पहलवानी और चतुराई है। बुद्धि का संबंध जहाँ तक है वहाँ तक सब अंधकार और कूड़ा है। इसकी सफाई की महान जरूरत है। यदि बुद्धि की सफाई समय समय पर न की जाए तो इतनी अधिक गंदगी का विस्तार हो जाएगा कि हर मनुष्य को आपस में रहना कठिन होगा। बुद्धि के ज्ञान को फेंकना नहीं, बुद्धि का ज्ञान शरीर रक्षा के लिए जरूरी है, परंतु उत्तम ज्ञान जहाँ तक बुद्धि विचार से संबंध रखता है करना होगा, और फिर जो सुख है उसका अनुभव जगाना होगा। झूठ तो झूठ ही है। यहाँ जितनी वस्तुओं को सत्य कहते हैं वो सब असत्य हैं। इसकी कोई कदर नहीं है। जो कुछ देखता हूँ वो सदा एक सा नहीं रहता, परिवर्तन हो जाता है। ऊपर जाने पर और ही सूरत दिखाई देती है। सतगुरु चाहे तो पल में दया की बारिश कर दें। जो दास है और ऐसा दास है कि लड़ाई में जागर नहीं चुराता है, दीन चित्त से दया और मेहर भाव मांगता है, तो चाहे उससे कुछ बन भी पड़े तो भी सतगुरु अपनी दया से एक छिन में उसका काम कर देंगे। शीघ्र दया प्रकट होगी। संसारी चाहे परमार्थ में शामिल हो जाएं, दास को जागर नहीं चुराना चाहिए। जो बल परमार्थ में दया लेकर लगाना जरूरी है नहीं लगाएगा, या कुछ बल रह गया तो वह संसार में खर्च करेगा। जो दास काम में अपना जागर चुराता है परंतु वो नौकर हटाया नहीं जाता, परंतु उसका जो तरीका है वो मालिक को पसंद कदापि नहीं है। सेवक क्या गुरु को छोड़कर चला जाता है? जो लोग सत्संग में प्रवेश हुए
वचन और संदेश परमार्थ जीव कल्याण के सुने, दिल में उमंग उठी और कुछ में हुआ कि नरदेही सुफल करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे उपदेश भजन ध्यान करने का दें। गुरु दयालु होते हैं, जीवों पर सदा दया करना ही उनका असली ध्येय रहता है। जिस दिन उपदेश रखा गया नामदान देने का, उसी दिन बहुत से लोग लालचवश जमा हो जाते हैं। चाहे उनमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, धन दौलत, बच्चों की, नाम, बीमारी दूर करने की, ये सब रहती हैं। नाम 5 नामों का उसको दे दिया। सुमिरन ध्यान भजन करने की पूरी युक्ति बता दी गई। नाम और सब स्वरूपों का भेद दिया। कुछ अनुभव भी करके दिखा दिया गया। अब साधन करने लगे। कुछ लोग देखा देखी करने लगे। समय मिला किया, न मिला नहीं किया। यदि मान सम्मान प्राप्त हुआ तो रहे, नहीं तो किसी न किसी बहाने निकलने का रास्ता खोजने लगे और गुरु के रास्ते की बुनियाद सत्संग में रहते हुए काटना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के ऐब गुरु और सत्संगियों के निकालना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद अलग हो गए, ये कहते हुए कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब अपना प्राप्त किया और करने के बाद वहाँ से निकल भागे। ऐसे जो लोग पूरा नाम भेद गुरु से प्राप्त करने के बाद सुमिरन ध्यान भजन अपने जीव उपकार के लिए नहीं करते हैं, वो लोग हरामखोर हैं। उनके ऊपर मालिक कभी दया नहीं करेगा। वो तो मालिक से घमंड करते हैं, मालिक के दरबार में पहुंचकर गाली गलौज करना चाहते हैं। उनके लिए 84 का फाटक खुल गया है, वो अवश्य 84 जाएंगे। जो हिंदू मुसलमान होता है वो बड़ा अपने को मुसलमान कहता है। जो स्त्री अपने पति को त्याग देती है और दूसरों से उसका संबंध हो जाता है, वो बहुत अपने को पतिव्रता बनती है। जो भांड स्वांग दिखाते हैं वो अपने को बहुत बुद्धिमान कहते हैं। कायर सदा बहादुरी की डिंग हाँकता है। जो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं वो अपने को बहुत दास कहते हैं। कबीर, नानक जी, रैदास जी, स्वामी जी महाराज आदि आदि महात्माओं के पास आकर लोग उपदेश लिए और रहे, कहते हुए गए कि ये सब ढोंग है, ये सच्चाई नहीं है। हमारे समय में बहुत से लोग आए और साधन किया, तरक्की हुई, परंतु माया ने झकोला देकर गिरा दिया। जब उन्हें संभालना चाहा तो माया रस लेने के लिए चले गए। आगे भी बहुत से नई बात ये नहीं है। माया की रगड़ से कोई बिरला ही बचेगा। माया ने रस्सी की तरह बट रखा है। जब तक महापुरुषों की दया पूरी नहीं होगी तब तक जीव का निकलना इस माया के घेरे से बड़ा मुश्किल है। होशियार, 84 से बचो, नहीं तो ये नरदेही मुफ्त में खाली चली जा रही है। गुरु के पास आने वाले और भेद लेकर चले जाते हैं, उनके ऊपर काल का सदा डंडा बजता रहेगा। नरकों में डालकर ये जीव सदा पिटते रहेंगे। उसी के कर्म भाग्य अच्छे जो गुरु के पास पहुंच गया और गुरु आज्ञा का पालन करता है और गुरु की रहनी के अनुसार कर्म करेगा। साथ मन को संसार के प्रपंच से हटाकर सूरत शब्द की साधना में लगाएगा। गुरु की दया का प्रत्यक्ष फल यह है कि तुम में अपने जीवन की कद्र हो और अंतर में नेत्र खुले, शब्द सुनाई देने लगे। लगन के अनुसार ही शब्द सुनाई देगा। कम लगन में कम और ज्यादा में ज्यादा शब्द सुनाई देता है। गुरु की दया सदा लेते रहना चाहिए और अपने कर्मों पर निगाह मारनी चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं। मालिक कर्मों के अनुसार दया करता है, परंतु सूरत शब्द के साथ जोड़ने में जीव स्वतंत्र है। जब चाहे शब्द के साथ जोड़े और जब चाहे कर्म भार की गठरी उतार दे, यह जीवों को पूरा अधिकार है, परंतु सब कर्म गुरु कृपा द्वारा ही करना चाहिए। भाग्य और विवेक से साध संत का दर्शन होता है। सूरत आंखों के पीछे भाग पर बैठकर पूरी ताकत मन को दे रही है। अंतर में सूरत ने शब्द की ताकत को तोड़ दिया और स्वाधीन होना चाहिए। मन ने कुछ स्वाधीन होने की प्रथम में मदद दी,
परंतु सूरत अपने मित्र मन के कहने में आकर फंस गई और काम करने के वास्ते सूरत ने अपना सब बल मन को दे दिया है। जब मन सूरत की ताकत से सब पूरे रसों का स्वाद अस्थायी लेना चाहता है, तब मन इंद्रिय द्वारों पर दौड़ दौड़ कर दरवाजों का पूरा आदी हो गया है। अब मन की हालत इस तरह की हो गई है कि जब तक इंद्रिय द्वार पर हाजिरी न दे ले और एक क्षणिक रस न ले ले, तब तक इस मन रूपी कुत्ते का स्वभाव नहीं जाता है। चाहे कुत्ता दूसरों के दरवाजे पर ठोकर खाकर आवे, लेकिन वहां जाएगा जरूर। निरादर करके और डंडा मारकर भगाया जाएगा। मन रूपी कुत्ते की आदत का जाना आसान नहीं है। मन ने अपना बल इंद्रियों को बेच दिया है। जब इंद्रियां चाहती हैं, तभी मन को अपने दरवाजों पर बुला लेती हैं। इंद्रियां अपने स्वभाव से लाचार हो चुकी हैं। वो सदा संसारी जड़ पदार्थों को देखना पसंद करती हैं। हर चीज नई देखने, सुनने, खाने, सूंघने और स्पर्श के लिए मिले, ऐसा वे चाहती हैं। अब सूरत अपने प्रकाश और बल को इंद्रिय मन भोग में दे चुकी है। कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे सूरत अपने बल को वापस जमा कर सके। सब में कमी आने से बुद्धिहीन होकर अपना अपना आत्मबल सबने खो दिया है। जो बुद्धि उसे संसारी ज्ञान के वास्ते दी थी, वो भी क्षीण हो गई है। कोई अंग बाकी नहीं रहा जिसे कुछ आनंद प्राप्त हो। जो कुछ आनंद मिलता वो प्रथम इंद्रियों को, दूसरा उसकी हवा मन को, और हवा की ठंडक सूरत को पहुंचती है। सूरत अपनी असलियत से बेखबर है। इसे अब बहुत काल से अपना ज्ञान नहीं रहा है। निरंजन भगवान में बहुत शक्ति है, परंतु काल की शक्ति बाहरमुखी है। इसलिए निरंजन भगवान दयाल देश में ठहर नहीं सकते हैं। काल के बाहरमुखी होने से सूरतें भी बाहरमुखी हो गई। काल की सतह पर आने वाली सर्व सूरतें मलिन यानी निचले स्थान पर थीं, और वही मलिनता का गिलाफ सूरतों को पहराया गया। काल की शक्ति के घेरे में झूठी आस लेकर आई और काल ने आपा देकर मानसिक शारीरिक शक्ति उनको दी। यही सूरतों के वापस होने का सर्व रोग पड़ा हुआ है, और सच्चे निर्मल दयालु मालिक की आस विसार कर काल देश के क्षणिक सुख की तलाश में मर मिट रही है। काल देश में जो भी रंग रूप, महल, दरिया, वन, वृक्ष, सूरज, चांद आदि और भी अनगिनत सामान हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मांड में मानसी और पिंड स्थूल और माइक हैं। यहाँ कोई स्तर स्थायी नहीं है। जब तक मन की गढ़त नहीं होगी, तब तक जीव बंधन से कभी आजाद नहीं होगा। मन आजादी चाहता है। हमेशा वो ये उपाय मन करेगा जिसमें कि वो स्वतंत्र हो। पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र मित्र, बिरादरी बिरादरी, कौम कौम, मुल्क गैर मुल्क, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। यही कारण है कि सूरतें अपने अंश भाव शब्द को पकड़ नहीं पाती हैं। सूरत का स्वाभाविक खिंचाव अंतर की तरफ है। सूरत अपनी अंदरूनी आंख खोले तब इसे खबर पड़े कि मेरा खिंचाव किस तरफ है। जब तक शिवनेत्र नहीं खुलता, तब तक सूरत अपने असली स्वरूप और चैतन्यता से शून्य है। सूरत को यह ज्ञान नहीं है कि मैं सूरत हूँ या आत्मा हूँ या जीव हूँ या रूह हूँ। सब कुछ भूलकर इस भूल भुलैया देश में आकर और भूल गई है। जय गुरुदेव।